जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मतलब पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय जानने के लिए सबसे पहले आप जानेंगे कि पौधों में गति कैसे होती है। तो पौधों में दो प्रकार की गति होती है, एक होती है वृद्धि से संबंधित और दूसरी होती है वृद्धि से मुक्त, मतलब उसमें वृद्धि का कोई काम नहीं होगा। और पहला होगा कि उसमें वृद्धि होगी। अब समझिए कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया का मतलब ये हुआ कि अगर कोई उद्दीपन है, जितनी तेज अनुक्रिया होगी उतनी तेज सूचनाएं एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होंगी। मतलब वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है ये अनुक्रिया, इसमें विकास का कोई मतलब नहीं है। विद्युत रसायन साधन का उपयोग करके सूचनाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक क्या करती है, संचरित करती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है कि विद्युत रसायन साधन का उपयोग करके सूचनाओं को संचरित करते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक। तो सवाल पूछेगा कि बताइए पौधों में सूचनाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कैसे संचरित होती हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत रसायन साधन का उपयोग करके सूचनाओं को संचरित किया जाता है। उसके बाद से पानी की मात्रा में परिवर्तन करके वो अपना आकार बदल लेती है। जैसे पौधे, उसमें तो कुछ है नहीं, पौधों में न तो तंत्रिका तंत्र है और न ही उसका पेशीय है, कोई पेशीय उत्तक भी नहीं है, तंत्रिका उत्तक भी नहीं है। तो भाई वो अपनी सूचनाओं को या अपनी कैसे करेगा, कैसे परिवर्तन करेगा? अभी हमारे हाथ में है तो इसे हम लोग कर लेंगे, इसे कर लेंगे नहीं कर लेंगे, पेशीय है, मस्तिष्क को तुरंत सूचना मिल जाती है। तो इसमें कैसे होता है? तो ये क्या करता है, पौधा क्या करता है कि पानी की मात्रा को परिवर्तित कर देता है। क्या करेगा? पानी की मात्रा को परिवर्तन कर देगा, यानी कम कर देगा तो सिकुड़ जाएगा, और पानी की मात्रा बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। सिकुड़ना और फैलना किसकी वजह से होता है? पानी की मात्रा में कमी। इसका उदाहरण क्या है? हमारा छुई मुई है। छुई मुई में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती। जैसे आप टच करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक उद्दीपन होता है जिसके प्रति एक अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया विद्युत रसायन साधन द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक चली जाती है, भेज दी जाती है, और उसमें पानी की मात्रा क्या हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छुई मुई को हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट, यानी मिमोसा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मिमोसा, या इसी को बोलते हैं टच मी नॉट। ये शब्द को ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है? तो टच मी नॉट या मिमोसा दोनों एक ही शब्द है। अगला पढ़ते हैं वृद्धि के कारण गति। तो देखिए वृद्धि के कारण गति, इसमें सबसे पहले एक प्रतान होता है, जो प्रतान पौधों से निकला रहता है और दूसरी वस्तु को क्या किया रहता है, उसको लपेटे रहता है, जिसकी वजह से पौधा क्या करता है, ऊपर की ओर गति करता जाता है। ठीक है, इसमें समझते हैं हम लोग। तो ये वस्तु से दूर होता है और तेजी से क्या करता है, ये गति करता है और चारों ओर लपेटा रहता है। इसमें होता है गति, जो होती है गति, वृद्धि के कारण गति। एक होती है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की ओर गति करे, मतलब प्रकाश की दिशा में जिधर जिधर प्रकाश जाए उधर उधर क्या करेगा, वो गति करेगा। जैसे इसका उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है किसका, सूरजमुखी का पौधा। कौन है? सूरजमुखी। सूरजमुखी देखते हैं कि अभी सूर्योदय हुआ तो इधर की ओर ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाता है, वे मुड़ जाता है, गति करता जाता है कि नहीं करता जाता है। तो ये क्या उसका होता है, सूरजमुखी हो गया। गुरुत्वानुवर्तन मतलब ये हो गया कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। कोई पौधा हम लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर जाता है और कोई पौधा देखते हैं कि जमीन के ऊपर जाता है। जैसे ये एक बीज है, और इसमें से निकला ऊपर की ओर निकला, ये प्ररोह है हमारा, है ना, और नीचे की ओर क्या है, इसका रूट है। तो नीचे की ओर जो इसका जड़ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन जा रहा है, तो मतलब नीचे की ओर जा रहा है। और जो ये प्ररोह जो जा रहा है, प्ररोह वो कहाँ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो गुरुत्वानुवर्तन होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, मतलब पृथ्वी की ओर अंदर की ओर गति करेगा, मतलब जड़ की गति क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। और दूसरा है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी ऊपर की ओर गति करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कोई पौधा नीचे की ओर से गिर गया, फिर ऊपर की ओर, तो नीचे की ओर जा रहा है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन मतलब धनात्मक, और ऊपर की ओर जा रहा है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। अगला इसमें आता है एक रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन का मतलब क्या होता है कि पराग नली का
अंडाशय की ओर गति करना, ये इसका उदाहरण है। जैसे आप पौधों में देखते हैं कि पराग नलियाँ होती हैं, पराग कण को लेकर के पराग कण जो आता है अंडाशय की ओर आता है तो पराग नली द्वारा आता है। तो पराग नली जो अंडाशय की ओर आती है ना, तो उसकी गति किसका उदाहरण है? रसायनानुवर्तन, रासायनिक पदार्थ की वजह से यानी हार्मोन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है कि जलानुवर्तन। तो जलानुवर्तन क्या होता है? जल की ओर जड़ों की गति करते हैं। हम पौधों में अक्सर देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं हमेशा जल की ओर ही जाती हैं। मिट्टी में जल भी होता है, पोषक तत्व भी होते हैं। तो देखते हैं अधिकतर कि जो जड़ें होती हैं वो कहाँ जाती हैं? एकदम मिट्टी की ओर जाती हैं, मतलब जिधर जल रहता है उधर की ओर जाती हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से एक टॉपिक बच गया है, पादपों में हार्मोन इन प्लांट्स। तो इसको हम लोग करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।